हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट डे हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट 5 योगा, जिसमें हम लोगों ने मीनिंग ऑफ योगा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आज का टॉपिक हमारा एलिमेंट ऑफ योगा, दैट मीन योगा के तत्व क्या हैं। ठीक है, आइए देखते हैं योगा के तत्व क्या हैं। फर्स्ट हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ योगा की डिफिनीशन क्या है। द मेन एम ऑफ योगा इज टू कंट्रोल over the mind. This is possible only follow the eightfold path or 8 steps, also known as Ashtanga Yoga. This system was developed by महर्षि पतंजलि. That mean योग का मुख्य उद्देश्य मन पर नियंत्रण करना होता है और यह केवल 8 गुना पथ या अष्टांग योग के रूप में जाना जाने वाला 8 चरणों का पालन करना संभव है और यह प्रणाली महर्षि पतंजलि द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दीज एलिमेंट्स ऑफ योगा आर स्टार्टेड बिलो, दैट मीन योगा के इन तत्वों को नीचे बतलाया गया है। ठीक है, 8 अष्टांग योग कौन कौन से हैं आपके। फर्स्ट है आपका यमा, सेकंड है आपका नियम, थर्ड है आपका आसन, फोर्थ है आपका प्राणायाम, फिफ्थ है आपका प्रत्याहारा, सिक्स है आपका धरना, सेवन्थ है आपका ध्यान और लास्ट इसमें आपका 8th है अष्टांग योग का ऑप्शन समाधि। ठीक है, फर्स्ट हम लोग डिस्क्राइब करेंगे यमा को, लेकिन यम क्या है। ठीक है, यम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अष्टांग योग. It keeps people away from word by trouble. According to Patanjali, there are 5 code of conduct of Yama. That mean यम अष्टांग योग का पहला तत्व है और यह लोगों को मुसीबतों से दुनिया से दूर रखता है। और पतंजलि के अनुसार यम की आचार संहिता में 5 हैं। कौन कौन से हैं ये। दीज आर, फर्स्ट आपका सत्य। ठीक है, सत्य में आपका क्या है। वन मस्ट स्पीक द ट्रूथ, वन शुड नेवर चीट अदर्स। दैट मीन व्यक्ति को सच बोलना चाहिए और दूसरों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। ये आपका यम का फर्स्ट पार्ट है, सत्य। सेकंड पार्ट है आपका इसमें अहिंसा। ठीक है, इसमें आपका है वन मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम कॉजिंग हार्म, वायलेंस, जेलसी, एंगर, ऑपरेशन एक्सेट्रा। दैट मीन किसी को हानि, हिंसा, ईर्ष्या, क्रोध, दमन आदि से बचना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा असत्य। असत्य में हमारा क्या होगा। वन मस्ट नॉट स्टील अदर मनी और आइडिया, टू स्टील फ्रॉम ह्यूमन इज टू स्टील फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। यानी दूसरे को धन या विचार नहीं चुनाना चाहिए। मानव से चोरी करना स्वयं भगवान से चोरी करना है। ये हमारा थर्ड पार्ट था असत्य, किसका, यम फर्स्ट हमारा यम का हमारा ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट हमारा इसमें है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है आइए देखते हैं। ब्रह्मचर्य में हमारा है वन मस्ट अवॉइड रीडिंग सेक्सुअल लिटरेचर, वन मस्ट कीपिंग वंस माइंड एट पीस, अवॉइड ईटिंग स्पाइसी फूड। दैट मीन ब्रह्मचर्य में हमको व्यक्ति को यौन साहित्य पढ़ने से बचना चाहिए और व्यक्ति को शांति का ध्यान रखना चाहिए और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। इसको मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लास्ट इसमें हमारा है यम में 5th पॉइंट अपग्रह। ठीक है, अपग्रह में हमारा क्या है। अपग्रह में हमारा है वन शुड नॉट कलेक्ट वेल्थ एंड अदर आइटम्स मोर देन रिक्वायर्ड। दैट मीन व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक धन और अन्य वस्तुओं को एकत्र नहीं करना चाहिए। ये था हमारा यम के 5 पार्ट्स। नेक्स्ट हमारा अष्टांग योग में है नंबर 2 नियम। नियम क्या है। दिस इज रिलेटेड विद बॉडी एंड सेंस, इट हेल्प्स इन क्लीजिंग ऑफ बॉडी। देर आर 5 नियमाज। दैट मीन्स यह शरीर और भाव से संबंधित है और शरीर की सफाई में मदद करता है और इसके 5 नियम हैं। फर्स्ट क्या है हमारा शौच। शौच में हमारा क्या आता है। एवरी बॉडी शुड बी क्लीन एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। दैट मीन प्रतिदिन शरीर को बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से हमको साफ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा संतोष। वन शुड रिमेन कंटेंट इज कंट्रोलिंग डिजीजेज। दैट मीन व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए ताकि बीमारियों पर नियंत्रण हो सके। थर्ड है हमारा इसमें तप। ठीक है, इट ट्रेन्स अ पर्सन टू फेस डिफिकल्टीज सो दैट वन कैन मूव टूवार्ड्स द अल्टीमेट गोल। दैट मीन किसी व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करता है ताकि व्यक्ति अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ सके। फोर्थ हमारा इसमें स्वाध्याय। दैट मीन वन मस्ट रीड रिलीजन, स्क्रिप्चर एंड वेदास विद डिवोशन। दैट मीन स्वाध्याय में हमारा क्या होता है। स्वाध्याय में हमारा होता है व्यक्ति को धर्म शास्त्रों और वेदों को भक्ति के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट इसमें है ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान में हमारा क्या आएगा। इट मीन्स डिवोटिंग एवरीथिंग टू द गॉड अलमाइटी। वी शुड
थैंक गॉड फॉर द इंटेलिजेंस पावर बॉडी एक्सेट्रा। दैट मीन ईश्वर प्रधान में क्या होता है, इसका अर्थ है कि सब कुछ ईश्वर को समर्पित करना, हमें बुद्धि, शक्ति, शरीर आदि के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, ये थे हमारा सेकंड नियम के ऑप्शन थे। थर्ड हमारा है आसना। आसना की डेफिनेशन हमारी क्या है, इट हैज़ थर्ड पोजीशन। ठीक है, ये हमारी अष्टांग की थर्ड पोजीशन है। टू कीप द बॉडी इज करेक्ट पोस्चर इज कॉल्ड आसना। इट इन्हेंसेस एगिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इट मेक्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेज। इट इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑन वन कैन वर्क मोर बाई कंज्यूमिंग लेस एनर्जी। दैट मीन यह हमारा अष्टांग योग का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, आसना। आसना में हमारा क्या होगा, आसना में हमारा होगा यह शरीर की सही मुद्रा में रखने के लिए आसन कहा जाता है। तो यह चपलता और लचीलेपन को बढ़ाता है। तो यह हमारी हड्डियों को, ठीक है, और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। और यह हमें विभिन्न बीमारियों से बचाता है। यह जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है और कम ऊर्जा की खपत होती है इसकी हमारी, ठीक है, अधिक काम करते हैं। आसन करने से हमारी में ऊर्जा कम खपत होती है और हम अधिक से अधिक काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट आसना। फोर्थ हमारा है प्राणायाम। मैंने आपको बताया था प्राणायाम से हमारी ओबेसिटी भी घटती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इट मेक्स द हार्ट एंड लंग्स स्ट्रांग। इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ ब्रीथिंग। इट कीप्स अवे द रेस्पिरेटरी डिजीजेज। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, यह हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाता है और यह सांस लेने की दर को कम करता है। यह सांस की बीमारियों को दूर रखता है। और प्राणायाम से हमारी ओबेसिटी, हमारा मोटापा भी कम होता है। रेगुलर प्राणायाम कर रहे हैं तो हमारा मोटापा भी इसमें कम होता है। ठीक है, फिफ्थ हमारा है प्रत्याहारा। प्रत्याहार हमारा क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ओवर इनर सेल्फ। इट हेल्प्स द पर्सन टू डिच फ्रॉम एक्सटर्नल थिंग्स एंड टीचेस टू कंट्रोल ओवर सेंसेस। दैट मीन यह आंतरिक स्व पर नियंत्रण की प्रक्रिया है और यह व्यक्ति को बाहरी चीज़ों से अलग करने में मदद करता है और इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाता है। ये प्रत्याहार है, ये हमारे माइंड को कंट्रोल भी करता है और इंद्रियों पे ये नियंत्रण रखना हमको सिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा सिक्स आएगा धरना। आइए देखते हैं धरना। धरना में हमारा होगा, वन हैज टू कंसंट्रेट ऑन द माइंड ड्यूरिंग धरना। वन मस्ट कंसंट्रेट ऑन द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फोरहेड नवल ऑफ पीसफुल लाइट एट सम डिस्टेंस। इट लीड्स टू समाधि। दैट मीन जो हमारा धारणा है, धारणा में हमारे धरने के दौरान मन को एकाग्र करना होता है और कुछ दूरी पर माथे पर नौसेना या शांतिपूर्ण प्रकाश केंद्रीय बिंदु जो होते हैं, सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह समाधि की ओर ले जाता है हमको। ठीक है, अगर नेक्स्ट है हमारा ध्यान। सेवंथ पॉइंट हमारा है अष्टांग योग का ध्यान। ध्यान में हमारा क्या, अ सेंस ऑफ रेडिकल सेल्फ अवेयरनेस इज कॉल्ड ध्याना। इट इज अटैच्ड टू लाइफ ईच and every moment one must concentrate on God without a wavering mind. That mean ध्यान में हम कट्टरपंथी आत्म जागरूकता की भावना को धारण कहा जाता है, ध्यान, ठीक है, और यह हर पल जीवन से जुड़ा हुआ होता है हमारे, और बिना किसी को माफ़ किए मन से ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, ध्यान जो हमारा, हम लोग माइंड को कंसंट्रेट करते हैं, आँख बंद करके हम लोग गॉड का ध्यान करते हैं। ठीक है, यही हमारा ध्यान की पोजीशन है। लास्ट हमारा इसमें अष्टांग योग का लास्ट पॉइंट है वो होता है हमारी समाधि। समाधि क्या है, यूनियन ऑफ जीवात्मा विद परमात्मा इज कॉल्ड समाधि। समाधि स्टेट इज अटेन्ड विद डिसअपियरेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस टू कंट्रोल द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज समाधि। इन दिस स्टेट ऑन एक्सपीरियंसेस टू डिवाइन हैप्पीनेस। ठीक है, दैट मीन समाधि जो हमारी होती है तो परमात्मा के साथ जीवात्मा का मिलन होता है, इसको यह समाधि कहलाता है। ठीक है, और समाधि अवस्था गायब होने से प्राप्त होती है और आत्म जागरूकता के लिए के मन के आवेगों को नियंत्रित करने के लिए समाधि, इस अवस्था में व्यक्ति दिव्य सुख का अनुभव करता है। ठीक है, क्योंकि समाधि में चले जाता है तो जो व्यक्ति होता है वो दिव्य सुख का अनुभव करता है। ये थे आपके 8 पार्ट अष्टांग योग थे, किसके, योगा के, एलिमेंट ऑफ योगा के आपके अष्टांग योग थे। ठीक है, मैं कुछ सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट ऑफ योगा। आपको एलिमेंट ऑफ योगा क्या है बताना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज आसना। आसना क्या है, अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट आर नियमाज। नियमाज क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट ऑफ योगा। आपको योगा के 4 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है उसमें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका है राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ समाधि। आपको समाधि पे शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, आप अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी भी
पॉइंट पे, तो हम उसे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।